हे चैंपियंस, आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर की। तो जब मैं बात करती हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में बताता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो रेंज होती है, जो वैल्यूज होती है, वो -L से लेके +L तक वैरी करती है। मतलब m की जो वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -L एंड लेस देन इक्वल टू +L। अब यहाँ पर L और m में जो रिलेशन है, आओ उसको देखते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, m की जो वैल्यू होती है ना, वो इंटीजर टाइप ही होती है, लेकिन इसमें ज़ीरो क्या होगा, इंक्लूड होगा। अगर L की वैल्यू 0 है तो वो कौन सा सबशेल होगा, S। और अगर L की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा सबशेल होगा, P। वहीं पर अगर L की वैल्यू 2 है तो कौन सा सबशेल होगा, D। और L की वैल्यू 3 है तो कौन सा सबशेल होगा, F। अगर L की वैल्यू 0 आ रही है तो M की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि M की जो रेंज है वो -L से +L होती है। अब अगर L की वैल्यू ही 0 आ रही है तो M भी क्या हो जाएगा, 0। और अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1। L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2। और अगर L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब अगर M 0 है तो मतलब उसमें कितना ऑर्बिटल है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है, ठीक है। P में 3 ऑर्बिटल है, दैट इज -1 0 +1। और D में 5 ऑर्बिटल है, -2 -1 0 +1 +2। और F में 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यहाँ पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। अब अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मूले की, अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2L + 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं L की वैल्यू जब 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो सीधे सीधे फॉर्मूला रख दो, 2L + 1 दैट इज 2 × 0 + 1, तो ये आ जाएगा 1। अगर L की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो ये आ जाएगा 2L + 1 दैट इज 2 × 1 + 1 = 3। अगर L की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 = 5। इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, n, l एंड m। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर n-1 तक, और l हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, n-1 तक। अगर n 1 है तो l क्या हो जाएगा, 0। अगर l 0 है तो m भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्बिटल आएगा और उसका नाम क्या होगा, 1s। उसी तरीके से अगर n की वैल्यू 2 आ रही है तो l की कितनी वैल्यू होगी, 0 और 1 होगी, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है, 1। लेकिन रेंज क्या होती है, 0 से लेकर n-1 तक, तो मतलब 0 से लेकर 1 तक। तो एक तो होगा 0 और दूसरा होगा 1। 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, s सबशेल को, और 1 p को। तो 0 के केस में m की वैल्यू कितनी होगी, 0, और 1 के केस में m की वैल्यू कितनी होगी, -1 0 और +1। तो यहाँ पे एक आएगा 2s ऑर्बिटल और दूसरा आएगा 2p, जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर है। अब अगर मैं बात करती हूँ n की वैल्यू 3 है तो l की कितनी वैल्यूज होंगी, 0 1 2। अब अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और अगर l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 0 +1। और अगर 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ आ जाएगा 3s 3p और 3d। तो ये हो गया आपका एक ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 3 ऑर्बिटल, और ये हो गया आपके 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो इस तरीके से एक्चुअल में रिलेशन के बारे में आपको पता चलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ एक क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन n = 3। जब नंबर ऑफ शेल की वैल्यू दे रखी है 3, तो उसमें कितने सबशेल और कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर यहाँ पर
n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो l की क्या पॉसिबिलिटी है? l की पॉसिबिलिटी है 0, 1, 2, क्योंकि जो हमारा l होता है दैट इज n-1, तो 3-1 कितना हो गया? 2। और l की जो रेंज होती है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n-1, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2। तो ये किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है? s के बारे में, और ये p और ये d, s सबशेल, p सबशेल एंड d सबशेल। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। और यहाँ पर अगर l की वैल्यू 1 है तो m क्या हो जाएगा? -1, 0, +1। और अगर l की वैल्यू 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2, मतलब ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। क्लियर है? 3s, 3p एंड 3d। अब अगर बात की गई है सबशेल की, तो जो नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं वो किसके इक्वलेंट होते हैं? शेल नंबर के या ऑर्बिट नंबर के? तो शेल नंबर कितना है? 3, तो सबशेल भी कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ किसके? ऑर्बिटल्स की। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात अगर की जाए तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5। तो ये हो गया 3d, ये हो गया 3p और ये हो गया 3s। 5 ऑर्बिटल प्लस 3 और प्लस 1, तो ओवरऑल ऑर्बिटल कितने हो गए? 9। इसको मैं 3 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, और 3 हमारा क्या रहा है? नंबर ऑफ शेल, तो इसको मैं n स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो ये भी एक नया फॉर्मूला निकल कर आया, इस चीज़ का ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल s से। ये बेसिकली हमें क्या बताता है? एक चीज़ का ध्यान रखना, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिला है, ठीक है? ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस में, और उसका जो रोटेशन होता है ना, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो s की दो वैल्यूज आती है, एक होती है +12 और दूसरी होती है -12। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और आपने जो उसकी वैल्यू है वो ले ली +12, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज में s की वैल्यू हो जाएगी -12। लेकिन ये वैल्यूज फिक्स्ड नहीं है। अगर आपने क्लॉकवाइज में s की वैल्यू ले ली -12, तो एंटी क्लॉकवाइज में s की वैल्यू क्या हो जाएगी? +12। तो ये कुछ भी हो सकता है, और ये किसी भी बुक में मेंशन नहीं है कि s इजिकल टू +12 का मतलब क्लॉकवाइज होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जेई और नीट एस्पिरेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये किसी भी बुक में मेंशन नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। क्लियर हुआ? तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताता है, आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।